नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 14 अगस्त 2025 यानी कि थर्सडे के लिए गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। याद रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आप पोजीशन बना तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही पोजीशन बनाएं। तो चलिए पहले हम लोग एफआई और डीआई का डेटा देखा। एफआई डीआई का डेटा यहाँ हमने क्लिक किया, कोई भी लिंक है उस पर आप क्लिक करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आपके सामने कुछ खुलेगा। देखिए कल जो 14 तारीख है उसके बाद 15 अगस्त की छुट्टी हो जाएगी, यानी कि फ्राइडे को छुट्टी हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आपको वॉलीटिलिटी देखने को मिले बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपके सामने में डेटा आ रहा है। पूरा क्या आ रहा है देखिए, ये आ गया 13 तारीख का डेटा, 3644 करोड़ का। देखिए एफआई का बिकवाली रुक ही नहीं रहा है। 3644 करोड़ का आज भी बिकवाली किया है, लेकिन डीआई ने मुकाबला किया 5623 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है 460 करोड़ का एफआई ने। इंडेक्स ऑप्शन बेच दिया है 5244 करोड़। स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन खरीदा है 2592 करोड़ के आसपास, 678 करोड़। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आंकड़ा अगर देखा जाए ऑप्शन फ्यूचर वाइज तो ये ठीक है, शॉर्ट टर्म में आंकड़ा ठीक है। लेकिन आप ये वाला अगर आप देख रहे हैं जो कि कैश में उसने बेच दिया है, तो वो अभी तक बिकवाली रुक नहीं रहा है कैश वाला। ये बिकवाली रुकेगा तो ही मार्केट में आपको एक अच्छा मूवमेंट फिर अपसाइड का मिलेगा। आज भी अगर आप बैंक निफ्टी और या निफ्टी को देखें तो 137 पॉइंट तो ठीक है, लेकिन मार्केट ना कोई रेंज में तोड़ा नहीं, एक इस रेंज के अंदर ही रह गया मार्केट का। देखिए कितना छोटा रेंज बनाया, देखिए बिल्कुल ये कहीं जाने के मूड में ही नहीं है। देखिए तो जो कल वाली बात थी, जो ये 54,900 और 55,000 वाला, वो अभी भी सपोर्ट एरिया पर काम कर रहा है। जो इसका सपोर्ट बन रहा है वो अभी भी वही सपोर्ट है, 54,900 से लेके 55,000 का एरिया जो 55,000 का, ये सपोर्ट एरिया है। जब तक इसके नीचे नहीं आता है डाउन साइड नहीं होगा। तो 54,900 के नीचे जाने पर ही डाउन साइड का ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट होगा, क्योंकि लास्ट जो सोमवार का लो था उसने 54,900 के आसपास का ही बनाया था। 900 ये 8 तारीख का है ना, ये है एरिया। तो इसके नीचे जाने पे ही खराब होगा। अभी हम डे वाइज चार्ट पर देखते हैं तो 55,200 के 181 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला सपोर्ट है वो 55,000 है, उसको भी ये होल्ड किए हुआ है। ठीक है, तो 55,000 के बाद लेकिन हमें बड़ी बिकवाली 54,900 के नीचे से स्टार्ट होगा। तो 54,900 के नीचे से स्टार्ट होगा तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये 54,500 तक जा सकता है, क्योंकि उसका ढंग का सपोर्ट वहीं पे मिलता है। ठीक है, यहाँ से नीचे आने का चांस बनाएगा तो यहाँ तक। अब डायरेक्टली 54,900 तोड़ेगा तो 54,500 थोड़ी आता है, वो तो धीरे धीरे आएगा। लेकिन कोई भी समझदार आदमी यहाँ पे पुट ऑप्शन की तरफ बाय करने के लिए सोचेगा तो एट द मनी की तरफ ही देखेगा 54,900 का। लेकिन अगर यहाँ से ये देखिए अपने इस बॉक्स के अंदर रुका हुआ है, एक तो यहाँ है और ये रेजिस्टेंस कितना, तो 55,200 के आसपास का आता है, 300 है ना। और एक छोटा सा ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस भी है यहाँ से ऐसे करके। तो ये एरिया भी देखते हैं तो 55,280 300 के आसपास आता है। तो इसको अगर अप साइड पर जाना है, इसको अप साइड का ट्रिगर पॉइंट, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये है 55,300 का, पकड़िए। ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये नहीं जा सकता। और यहां से जाने के बाद ये कहां तक जा सकता है, तो मैक्सिमम ये 55,500 के एरिया को पकड़ने की कोशिश करेगा, 55,600 को पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो हर्डल है। अब यहाँ पे ये देखिए रेजिस्टेंस एरिया 55,550 से 600 के आसपास का जो है ये रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीजें चार्ट पे दिख रहा है तो हमें उस जगह पे सावधान हो जाना है। लेकिन अगर ये 55,300 के ऊपर से निकालता है तो 55,500 से लेकर 600 की तरफ भागेगा, तो कोई भी कॉल ऑप्शन की तरफ देखेगा तो 55,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इसका जो ऑप्शन डेटा अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है आपको, ये ध्यान रखना कि कल है इसका, कल जो है वीकेंड हो जाएगा, और कल ही वीकेंड हो जाएगा, क्योंकि फ्राइडे को 15 अगस्त के कारण मार्केट बंद रहेगा। तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है बैंक निफ्टी का, तो 55,422 पे फ्यूचर है, 55,181 पे स्पॉट है, लगभग 300 पॉइंट समझिए आसपास महंगा है, 250-300 पॉइंट।
और यहाँ पे पीसीआर हमारा ठीक ठाक है, विक्स भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 55,200 पर एट द मनी बैठे हैं। यहाँ पे 3.25 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 2,60,000 है। लेकिन हम नीचे की तरफ 55,000 पर जो पहला छोटा सपोर्ट है वो है 10,30,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 4,83,000। तो ये नहीं टूटना चाहिए, तभी टूटेगा जब न्यूज कुछ खराब आ जाएगा भयानक, और 54,900 के नीचे से बिकवाली स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 8 तारीख का सपोर्ट एरिया था, यहीं से बाउंस किया, 2-3 दिन यहीं से बाउंस किया। यहाँ पे 1,67,000 पुट राइटर, ये अगर टूट गया तो फिर नीचे की तरफ भागेगा, और वो 55,400, 500, 600 ये सब हो सकता है। ऊपर की तरफ हम पहला रेजिस्टेंस 55,500 पे देख रहे हैं। यहाँ पे 12.25 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 8.5 लाख के आसपास में। इसी तरह 55,600 से 700 के रेंज पे भी देखते हैं तो 3.25 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 1,60,000 है। अब यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो 55,700, 800 यहाँ तक, लेकिन मेरे लिए है कि नई तेजी, बड़ी तेजी 56,000 के ऊपर से स्टार्ट होगा, और उसको तोड़ना अभी थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। तो ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा। अगर ये बहुत ऊपर ही डायरेक्ट किसी कारणवश से गैप अप खुल जाता है 55,600 के आसपास में, 500 के आसपास में डायरेक्टली अगर ये खुलता है, तो आपको पता है ये एरिया तो अभी चार्ट पे क्या है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे कोई भी सेल करने का सोचता है, बाय करने का नहीं सोचता है, तो वहां सोच सकता है थोड़ा फॉल कर जाए, ये भी ध्यान रखना है। गैप डाउन हो जाता है, डायरेक्टली 54,500 पे खुल जाए तो वहां से एक बाइंग आने का संभावना बन जाएगा। अगर डायरेक्ट इतना नीचे खुलेगा तो उछाल तो आएगा, यही हिसाब है। सडनली स्पाइक आके ऊपर रुक जाएगा, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा संभलना है। इसी तरह से हम निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी का कल है एक्सपायरी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए निफ्टी में जो मैंने कल लिखा था कि भैया 24,500 से 525 के ऊपर जाएगा, देन 24,600, 650 तक हो सकता है, तो देखिए उसी हिसाब से गया ना, ये आज एकदम गया है ना, 24 यहाँ से निकल के देखिए कैसे शानदार तक गया, 660-70 तक चला गया। तो ये तो कल वाला लेवल काम कर गया। अब है इसका कल एक्सपायरी, देखिए पहले ऑप्शन डेटा ही देख लेते हैं एक्सपायरी वाला। 14 अगस्त का एक्सपायरी है। पीसीआर थोड़ा सा ओवर बाउट में जा रहा है, फ्यूचर 718 पर है, स्पॉट 619 पे है, 100 पॉइंट महंगा है। यहाँ पे 24,600 पे एट द मनी देखते हैं तो 92,50,000 कॉल राइटर बैठा है, और सपोर्ट में पुट राइटर भी 1.5 करोड़ है। तो ये कह रहा है कि भैया 24,600 नजदीकी सपोर्ट बन रहा है, लेकिन 24,650 से 700 पे भी देखते हैं तो 1,30,00,000 कॉल राइटर है, पुट राइटर 47,000। तो ये कह रहा है 24,700 के ऊपर नहीं जाएंगे, 24,700 पे हर्डल है, वहां बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो अगर ट्रैप होगा तो भी शॉर्ट कवरिंग होगा, अदरवाइज नीचे। इसी तरह से अब नीचे की तरफ में देखते हैं तो 24,500 के नीचे नहीं आना चाहिए। देखिए 24,500 के नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में पुट राइटर बैठा हुआ है, तो ये इसको लेके नीचे नहीं जाने देगा। जाएगा तो बफर लगा के 25-50 पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये एरिया एक सपोर्ट है, S1 पकड़ लीजिए, मजबूत सपोर्ट। तो निफ्टी क्या हो सकता है, तो देखिए अगर ये S1 पर खुलता है, यानी कि सपोर्ट एरिया पे खुलता है, जो कि पहला है 24,500 और यहाँ पे 1.5 करोड़ पुट राइटर है, तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है ना, और ये बाउंस धीरे 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 आपको लेके 24,550 से वापस 600 की तरफ खींचेगा, नहीं खींच सकता है। यहाँ से कोई भी समझदार आदमी कॉल ऑप्शन पकड़ेगा 24,500 या 550 के आसपास का। इसी तरह से अगर ये नीचे की तरफ देखने की कोशिश करता है तो भैया हम 24,600 के आसपास में क्लोज हो रहे हैं ना, तो पहला जो ये रेजिस्टेंस एरिया है जो कि अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए इस तरह से एक ट्रेन लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये सपोर्ट हो गया, ये कितना 600 का आता है, तो ये तो सपोर्ट टूटेगा तभी ना डाउन साइड स्टार्ट होगा, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो डाउन साइड जब तब स्टार्ट होगा जब सपोर्ट ब्रेक होगा। क्या होगा, जब सपोर्ट ब्रेक होगा। सपोर्ट हमेशा नीचे की तरफ टूटता है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस टूटता है, नीचे की तरफ टूटेगा। तो ये 24,600 के नीचे अगर आता है तो एक सडनली आपको स्पाइक लग सकता है, यहाँ से डाउन साइड हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, तो 24,550 से 24,500 तक। अब 24,500 पे चूंकि 1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर बैठा है, 1.5 करोड़, तो इसके नीचे आएगा नहीं, समझ रहे। तो कोई भी यहाँ पे क्या करेगा, आदमी यहाँ से पुट ऑप्शन की तरफ देखना शुरू करेगा कि भैया कि यहाँ से 24,600 के नीचे से सपोर्ट टूटता है तो थोड़ा सा एक झटका लगा के नीचे आ सकता है, तो कोई भी पुट ऑप्शन पकड़ेगा 24,600 के स्ट्राइक प्राइस का, समझ रहे। तो ये कुल मिला के अभी मार्केट में चल रहा है। और बाकी देखिए ट्रम्प, चाइना, रसिया, इंडिया, ये सब चलता रहा। इसमें घुसा लीजिए थोड़ा सा पाकिस्तान, ये सब मसाला भी मार्केट में भयानक है और अच्छा मसाला है, मिल रहा है, लेकिन सबसे टेंशन नहीं लेना है।
अपना काम, अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। जिस दिन मार्केट समझ में नहीं आएगा तो नहीं करना है। जैसे मुझे लगता है कल समझ में मेरे नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? एक तो मार्केट का कल वीकेंड हो जाएगा एक दिन पहले, तो बहुत सारा आपाधापी रहेगा, मारपीट रहेगा, तो हो सकता है कल ट्रेड ना करूं। ये भी सिचुएशन है कि अवॉइड करना भी अपने आप में एक बड़ा काम होता है, लोग अवॉइड नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।